एक माँ को पता होता है उसे बच्चे को थोड़ा हल्का सा बुखार हो जाए तो माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे 1.5 साल हो गए अपने बच्चे की, मैंने अभी तक आवाज भी नहीं सुनी। हम लोगों ने हर टाइम उसे तकलीफ में देखते हैं, उसे फिट्स होते रहते हैं हर टाइम। उसकी बस इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसे फिजियो की जरूरत है, इसे हर चीज की जरूरत है। 1 साल 8 महीने का मेरा बेटा है, इसका दिमाग अनकंट्रोल है, इसे हम इस तरह लेके चल रहे हैं। हमारा बच्चा हर टाइम अजियत में रहता है। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है किसी के बच्चे के साथ ना हो, और हमारे बच्चे के इलाज के लिए हमारी इमदाद करें। डॉक्टर्स को इनके सजाएं मिले और ये जॉब से नीचे आए, क्योंकि किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। 1.25 महीना बिल्कुल मेरा बच्चा ठीक था, हमारे पास उसके बाद ये हॉस्पिटल में भी ठीक रहा है। फॉलोअप के लिए जो से इंजेक्शन लगा उसके बाद इसका ये हाल हुआ, इसकी सांस बंद हो गई। मैंने जागना, उन्होंने इसे संभालना, सुबह जॉब पे जाना। हम लोगों ने अपना सारा घर का सामान बेच के इस बच्चे पे लगा लिया। हमारे बच्चे का कोई इलाज का नहीं हमें पता चल रहा कहाँ पे। उन्होंने हमें ऊपर भेज दिया नर्स के पास। जब मैं इसे इंजेक्शन लगा तब इसकी हालत ज्यादा खराब होना शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, आजकल अताई डॉक्टर की भरमार हो चुकी है पाकिस्तान में। सिर्फ पैसों के लिए, हवस के लिए जो है वो ये नहीं देखते कि किसी का बच्चा है, किसी का लाल है, उसकी जान जो है ले लेते हैं। मेरे साथ एक मासूम सा बच्चा शामिर, जिसकी उम्र 1.5 साल है, और इस बच्चे की आप हालत देख सकते हैं। मशीन पर ये चलता है, 1.5 साल से इसी तरह ये सिर्फ लेटा रहता है, और लेट लेट के इसका सर जो है वो एक हिस्से से बैठ गया है, इसका सर जो है वो टेढ़ा हो चुका है। नाज़रीन, मासूम 1.5 साल का शामिर जो है, उनकी वालिदा बच्चे की हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कितना मुश्किल होता है इस तरह बच्चे को संभालना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताइएगा कि बच्चा कब से बीमार है? बच्चा 40 दिन का था, उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए थे इसे चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। तो डॉक्टर ने इसे पहले एडमिट कर लिया, तो 1 दिन बाद हमें छुट्टी दे दी, कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। जब मैं फॉलोअप के लिए एक इंजेक्शन लिख के दिया था वो लगवाने के लिए गई हूँ, तो उन्होंने हमें ऊपर भेज दिया नर्स के पास। जब मैं इसे इंजेक्शन लगा तब इसकी हालत ज़्यादा ख़राब होना शुरू। मैंने नर्स से कहा कि इसे देखो कि इसकी हालत है, ये ऐसे नहीं रोता। उसने कहा कि नहीं, आपका पहला बच्चा है, आप इसलिए कर रही हैं। फिर मैंने इसे 10 मिनट बाद देखा है तो इसकी सांस नहीं चल रही थी। फिर मैं इसे उठा के एमरजेंसी में लेके गई, वहाँ मैंने डॉक्टर नबीला को इसे पकड़ाया है। 1 घंटा शमीर को सांस नहीं आई, 1 घंटा पूरा उन्होंने इसे अंदर कमरे में रखा है, तो मैं बाहर रही हूँ। क्या कंडीशन थी आपकी? एक तो पहला बच्चा, मतलब इतनी मन्नतों मुरादों से और इतनी खुशी से लेते हैं, तो माँ का तो बहुत बुरा हाल होता है। यही हालत थी कि मुझे किसी चीज की समझ नहीं आ रही थी। मेरे बेटे की इतनी हालत खराब थी, उन्होंने इसे एम्बो बैग लगा के इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद तब से लेकर आज तक मेरा बेटा ऐसे ही है, वेंटिलेटर पे 22 दिन रहा है। 22 दिन के बाद उसके बाद उन्होंने सांस वाली इसे ट्रकियोटोमी कर दिया है। तो आज 1 साल 8 महीने का मेरा बेटा है, इसका दिमाग अनकंट्रोल है, इसे हम इस तरह लेके चल रहे हैं। हमारा बच्चा हर टाइम अजियत में रहता है। कितनी मुश्किल होती है, मतलब बच्चे को 24 घंटे, मतलब छोटा सा बच्चा था जिसे आप बिल्कुल सही लेकर गई, और आप 24 घंटे इसी तरह उसे देखती है। बस ये एक माँ को पता होता है उसे बच्चे को थोड़ा हल्का सा बुखार हो जाए तो माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे 1.5 साल हो गए अपने बच्चे की, मैंने अभी तक आवाज भी नहीं सुनी। हम लोगों ने हर टाइम उसे तकलीफ में देखते हैं, उसे फिट्स होते रहते हैं हर टाइम। उसकी जब ये एनजी चेंज करवाते हैं, हफ्ते बाद करवानी हो, महीने बाद करवानी हो, हमारे बच्चे का बहुत बुरा हाल होता है। डॉक्टर्स के पास हम लोग बाहर बैठ के ये देखते होते हैं कि हमारे बच्चा कैसे बकरे की तरह ज़िबा हो रहा है अंदर। तो अभी बच्चे को कैसे आप संभालती है? बहुत मुश्किल है ऐसे बच्चे को संभालना, एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस तरह संभालना। हम दोनों मियाँ बीवी, इसके पापा और मैं रात को वो जागते हैं, सारा दिन मैंने जागना, उन्होंने इसे संभालना, सुबह जॉब पे जाना। हम लोगों ने अपना सारा घर का सामान बेच के इस बच्चे पे लगा लिया। हमारे बच्चे का कोई इलाज का नहीं हमें पता चल रहा कहाँ पे। इसका इलाज आपने पाकिस्तान में बहुत अच्छे और बड़े जो है हॉस्पिटल्स हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप किस किस हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? हम इसे हमीद लतीफ में लेके गए, शेख ज़ैद में ये दाखिल रहा है। हम इसे नेशनल हॉस्पिटल में लेके गए। जब
पास हमारा पैसा बिल्कुल खत्म हो गया। फिर हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में से लेके जाते रहे, वहां भी कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं कि ये बच्चे को टिकोस्मी का मसला, बस टिकोस्मी चेंज कर देते हैं। दिमाग के लिए नजीर मलिक के पास लेके जाते हैं, तो ये बच्चा कहीं रह नहीं सकता। आप इससे कैसे रखती हैं? बस ये आपको खुद ही नजर आ रहा है, बच्चे की हालत, हर टाइम सक्शन करना, हर टाइम घर संभालना, बच्चे को संभालना, आपको देख ही रहे हैं आप लोग हमारे बच्चे की हालत। जब बच्चा ऐसे ही रहता है, सोता भी है, आपकी आवाज को सुनता है, कोई रिएक्शन देता है, या ऐसे ही रहता है? ऐसे ही रहता है, हर टाइम फिट होते रहते सुलाने के लिए इसके ऊपर बैठना पड़ता है, और इसकी जो ट्रिकोस्मी है उसको बार बार साफ करना पड़ता है कि ये कुछ देर के लिए सो जाए, लेकिन ये इसको तकलीफ होती रहती है, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं सो पाता, और ये इसी तरह से है। इसका इलाज यहाँ पे पाकिस्तान में है ही नहीं है। बट आप मुझे ये बताइएगा कि बच्चा जब आप लेकर गई हैं उस वक्त भी इसका दिमाग जो है इस तरह डैमेज था, या उस वक्त बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था, 1.25 महीना बिल्कुल मेरा बच्चा ठीक था। हमारे पास वीडियो, उसके बाद ये हॉस्पिटल में भी ठीक रहा है, फॉलोअप के लिए जो से इंजेक्शन लगा उसके बाद इसका ये हाल हुआ, इसकी सांस बंद हो गई थी, उसी वजह से इसका ये हाल। हॉस्पिटल वाले पहले उनके सांस वगैरह बिल्कुल ठीक चल रही? ठीक है, इसकी वीडियोस हमारे पास है, क्योंकि ये मेरे पास घर था, तो इंजेक्शन लगने के बाद हुआ है ऐसे ये। वो इंजेक्शन जो है कितना महंगा था, और वो आप ही ने खरीद के दिया था? वो इंजेक्शन उन्होंने ये अपनी तरफ से ही लगाते हैं इंजेक्शन, और ये नहीं किया कि इंजेक्शन लगा, इन्होंने ये भी किया कि जो डॉक्टर थी उसने ये बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल छोड़ा और वहां से फरार हो गई, और ना हमें कोई उसके बाद पूछा ना बताया कि क्या है, बस फोन पे बताते रहे कि हम आ रहे हैं आपकी तरफ, हमने वो नर्स को निकाल दिया है, वो नर्स आपके पेपर लेके भागी है, हमें इन चीज़ों में वो उलझाते रहे हैं। और ये 22 दिन तक ये शेख ज़ैद में रहा है। उसके बाद हम इंडस हॉस्पिटल गए हैं कि इसका इलाज करवाएं, वो कहते हैं हमारा स्टाफ इस काबिल नहीं है कि हम इसका इलाज करवाएं, आप इसको वहाँ पे ले जाएं जहाँ पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब इस तरह बच्चे को, एक तो मतलब एक बच्चा सही हो उसे आजकल संभालना बड़ा मुश्किल है, ये तो बीमार है, इतना मुश्किल है। तो आपने कोई अटेंडेंट रखा हुआ है या आप खुद ही करती है? मैं खुद ही करती हूँ, हमने कोई अटेंडेंट नहीं रखा हुआ। जब इसके पापा काम से आते हैं फिर मैं घर का काम करती हूँ, वो इसे पकड़ती है, तो बस इसी तरह लेके चल जाए, क्योंकि हम इसे इतना अफोर्ड नहीं अब कर सकते। अब तो हमारे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसे फिजियो की जरूरत है, इसे हर चीज की जरूरत है, तो हमारे पास इतना अफोर्ड नहीं है कि इस बच्चे के लिए किसी, हाँ इसके लिए जरूरत है हमें नर्स की, हर चीज की, और हमारे पास इतनी। क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से, हुकूमत से? मैं ये अपील करना चाहूंगी कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है किसी के बच्चे के साथ ना हो, और हमारे बच्चे के इलाज के लिए हमारी इमदाद करे, और हमारे गवर्नमेंट इमदाद करे, और ये डॉक्टर्स को इनके सजाएं मिले, और ये जॉब से नीचे आए, क्योंकि किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। अभी तक ये जो डॉक्टर है अभी तक अपनी जॉब पे स्टिल मौजूद है, उन पे कोई असर नहीं है। नर्स आपने देखी है, वो नर्स अभी जब आप हॉस्पिटल जाते हैं वो नर्स वहाँ पर मौजूद होती है, उस नर्स के बारे में क्या कहेंगे? उस नर्स के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करवाई? नहीं, इन्होंने उस नर्स को निकाल दिया, इन्होंने उस नर्स को, वो भाग चुकी है, क्योंकि उस वक्त हम लोग गए थे, इन्होंने कहा वो नर्स चली गई। जब मैंने डॉक्टर्स को कहा था ना कि इसकी हालत खराब थी, उसने तभी भी नर्स को कुछ नहीं कहा था, उसने कहा था आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उसी वक्त भी मैं कहती रही हूँ कि नर्स ने गलती इंजेक्शन लगाया, मेरे बेटे की हालत खराब है, तभी भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। आपके पास सबूत वगैरह हैं, वो सारे मौजूद हैं? जी, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सारे, जिसपे उन्होंने खुद वो मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ये वक़ुआ हुआ, नर्स भाग गई और डॉक्टर रिजाइन कर गई, तो इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं की। हॉस्पिटल वाले ये एडमिट कर रहे हैं कि उनकी गलती थी? जी बिल्कुल, उन्होंने एडमिट किया हुआ है कि ये वक़ुआ यहाँ पे हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं अभी तक हो पा रहा। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी और बच्चे की जो हालत है वो भी आपने देखा। आप सबसे यही अपील है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आला ओहदेदारान जो है, जो मुखय्यर हजरात है, उन तक पहुंचे और इस बच्चे की, इन वालिदैन की जो है मदद कर सके। इनका ये भी कहना था कि ये पहले इस तरह नहीं थे, इन्होंने अपना पूरा घर बाहर जो है जितना भी सामान था सब इस बच्चे के इलाज के लिए बेच दिया। अब इनके पास इतने पैसे नहीं है, इतना कुछ नहीं है कि बेच सके और बच्चे का इलाज करवा सके, और इस बच्चे का इलाज अब पाकिस्तान में मुमकिन भी नहीं है, बाहर होगा। तो जरूर इनकी मदद कीजिएगा, इनकी हेल्प कीजिएगा, ताकि बच्चा जो है वापस अपनी
اسی طرح کھیلے, اسی طرح جو ہے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارے جس طرح عام بچے گزارتے ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے, اللہ نے کے بعد.